नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस एल बने वाले यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकंड यूनिट इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं हम। और इससे पूर्व के वीडियो में मैं आपको प्रतिबल व विकृति में संबंध बता चुका हूँ, किस प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका, और किस प्रकार हुक का नियम आपको और प्रत्यास्थता गुणांक से संबंधित बताया। आज हम अलग अलग टाइप के प्रत्यास्थता गुणांक और संपीड्यता के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और हम दोबारा जो हम पढ़ के आए हैं उसका भी दोबारा से देख लेंगे। ये क्या हम पढ़ के आए हैं अभी देखिए। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था, ग्राफ प्रतिबल एंड विकृति के बीच में किस प्रकार का ग्राफ आता है, ये चीज़ बताई। और इसके अलावा मैंने हुक का नियम बताया था। और आज हम पढ़ेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और अपरूपण गुणांक। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले प्रत्यास्थता गुणांक क्या है। प्रत्यास्थता गुणांक आपके जो इलास्टिक कोफिशिएंट है वो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ओके, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। अब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। अगर प्रत्यास्थ सीमा में आपका लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंस का जो रेशियो होता है उसे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, यानी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमने एक वायर लिया, और उस वायर, अब मैंने क्या लिया, एक वायर लिया है जिसकी रेडियस आर है। लेट अस कंसिडर ए वायर, इट्स रेडियस आर एंड लेंथ एल। जैसे मैंने इस पर बाहर W इक्वल टू एम जी लगाया, बाहर मैंने W इक्वल टू एम जी लगाया, तो इसकी लेंथ में जो वर्दी थी वो डेल एल हुई। वर्दी क्या थी? डेल एल हुई। तो आपकी अनुदैर्ध्य जो विकृति है, लॉन्जिट्यूडनल जो आपकी विकृति है, इसका जो मान होगा वो क्या होगा? डेल एल बाई एल। एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस होगा वो आपका फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का मान यहाँ पे W यानी बार के बराबर, और एरिया किसके बराबर? पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा, जो विकृति होगी वो जो स्ट्रेस होगा वो mg डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर आएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा क्या बन जाएगा? यंग मॉडुलस का mg एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर डेल एल। ओके, अब आते हैं अपने सेकंड पे, और इसका डायमेंशन एंड अगर आप देखें यूनिट, तो वो आपके विकृति आपकी यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। तो इसके जो मात्रक और आपके विमा है वो किसके तुल्य होंगे? प्रतिबल के ही तुल्य होंगे, तीनों ही कोफिशिएंट की। ओके, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखिए, ये मैंने एक गुब्बारा मान लिया, गुब्बारा लिया जिसको चारों ओर से मैंने दबाया, जिस पे प्रेशर मैंने कितना लगाया? चारों ओर से P प्रेशर लगा दिया। एक गुब्बारा था जिसका प्रारंभिक वॉल्यूम V था और फाइनल उसका वॉल्यूम कितना हो गया? V माइनस डी वी हो गया, डेल V हो गया। अब प्रत्यास्थ सीमा में अगर अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अभिलंब नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन या ब्लक स्ट्रेन, तो ब्लक कोफिशिएंट आपका ब्लक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अभिलंब इसके बराबर है अभिलंब प्रतिबल, जो यहाँ पे दाम में चेंज किया गया। अब आप सोचेंगे कि दाम में मैंने डेल पी क्यों लिखा। देखिए, ये जब गुब्बारा था आपका, आपने जो फोर्स नहीं लगाया था P, तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो इस पर होगा ही होगा। और अब आपने जो प्रेशर लगाया है वो आपका एक्सटर्नल प्रेशर भी है, और प्लस में आपका कौन सा है? एटमॉस्फेयर प्रेशर भी है। तो अगर आप दाम में परिवर्तन देखें तो डेल पी का मान आएगा, पी आपका कौन सा? एक्सटर्नल के बराबर आएगा, यानी ये चेंज मैंने लिखा है एक्सटर्नल। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम आपका क्या है? अगर आप फाइनल वॉल्यूम की बात करें तो डेल वी फाइनल माइनस क्या होगा? इनिशियल, तो फाइनल ये होगा डेल वी, और माइनस इनिशियल, तो ये काटेंगे, तो ये जो आएगा चेंज इन वॉल्यूम,
तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज, तो माइनस डेल वी आया, तो माइनस डेल वी आया, तो यहाँ पे के बल्क मॉडुलस माइनस डेल पी वी बाई डेल वी आएगा आपके पास। आयतन में परिवर्तन दाब में परिवर्तन से होता है। यहाँ ऋणात्मक साइन जो आया वो दाब के बढ़ाने पे आयतन में क्या होगी, कमी होगी, अर्थात विपरीत संबंध के लिए आता है। नेगेटिव साइन प्रेशर एंड वॉल्यूम में क्या होता है, रिलेशन आपका अपोजिट होता है, इस कारण से यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो ब्लक कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी आपका, या ब्लक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने आपको पढ़ाया। अब शेयरिंग मॉडुलस, या फिर आप इसको कहते थे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक। प्रत्यास्थ सीमा में शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, अपरूपण गुणांक कहते हैं। यानी आप शेयरिंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दृढ़ता गुणांक कहते हैं। तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ डायग्राम। मैंने एक बक्सा लिया, उस बक्से को बॉक्स को क्या किया, जो उसकी सतह थी उस सतह को मैंने क्या किया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो और दूसरी सतह के पर मैंने क्या लगाया, एक फोर्स एफ लगाया, तो मूल पोजीशन से उसके रूप में क्या आ गया, चेंज आ गया। अगर रूप में चेंज आया तो यहाँ पे प्रतिबल और विकृति का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, आपके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाएगा। तो नीटा इक्वल टू क्या आया, इसको नीटा से रिप्रेजेंट किया है मैंने, तीनों के सिंबल मैंने नहीं बताया, आपको ध्यान रखना। यंग मॉडुलस वाई, प्लग मॉडुलस के, और दृढ़ता गुणांक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात में। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, शेयरिंग जो आपकी स्ट्रेन है वो किसके तुल्य होती है, एक एंगल से मापी जाती है, फाई से। अब एंगल से मापी जाती है फाई से, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग दोनों को अलग अलग डायग्राम से समझा रखा है। फाई का जो मान है वो चाप बटे त्रिज्या, तो डेल एल बाई क्या आएगा, एल, इसका मान आ जाएगा। और जो प्रतिबल है वो क्या आएगा, शेयरिंग जो प्रतिबल है, तो ये जो सतह है इस सतह का एरिया और इस सतह पे लगने वाला परपेंडिकुलर जो आपका फोर्स है, नॉर्मल जो फोर्स है, उन दोनों का रेशियो होगा, यानी फोर्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, एरिया। तो एफ बाई ए आ गया, तो नीटा का जो मान आया एफ एल ए डेल है। ओके, तो ये आपकी क्या है, शेयरिंग मॉडुलस। और इन तीनों की यूनिट एंड डायमेंशन किसके बराबर होती है, स्ट्रेस के बराबर होती है। ओके, अब हमारा अगला पॉइंट जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा कंप्रेसिबिलिटी, यानी संपीड्यता। ओके, देखिए आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या था, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के था आपके पास नेगेटिव ऑफ डेल पी एंड वी डिवाइडेड बाय डेल वी। ओके, जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है उसका रेसिप्रोकल अगर करें, यानी 1/k करें, तो संपीड्यता आप अगर एस से लिखें संपीड्यता को आप, तो 1/k क्या आ जाएगा, कैपिटल K आ जाएगा। तो 1/k क्या होती है, आपकी संपीड्यता होती है। क्या होती है संपीड्यता, तो अगर फॉर्मूला देखें तो वो भी रिवर्स में डेल वी बाई डेल पी वी। ओके, अब वेरियस टाइप के गैसेज के लिए अगर निकालें तो वेरियस टाइप के प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसो वॉल्यूम एंड आइसोबारिक आपका प्रोसेस है। ठीक है, तो ये जो चारों प्रोसेस हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, समतापी अगर प्रक्रम लिखें तो समतापी आपको चारों की इक्वेशन से याद होनी चाहिए, समतापी, रुद्धोष्म, सम आयतनिक और समदाबी प्रक्रम की। तो सम आयतनिक और समदाबी पहले बता देता हूँ मैं। समदाबी एंड सम आयतनिक की बात करें तो समदाबी करें तो दाब का मान अगर समान रहे और वॉल्यूम चेंज हो तो यहाँ पे डेल पी का मान क्या आएगा, 0 आएगा, यानी दाब में चेंज आपका हुए ना। तो आइसोबारिक अगर प्रोसेस की बात करें तो डेल पी इक्वल टू 0, डेल पी इक्वल टू 0, तो संपीड्यता एस इक्वल टू क्या आएगी, इन्फिनिटी, यानी अनंत होती है। शब्दाबी प्रक्रम। सम आयतनिक अगर सम आयतनिक करें तो डेल वी इक्वल टू 0, तो एस इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो सम आयतनिक और समदाबी प्रक्रम के लिए तो क्या होगा, सम आयतनिक के लिए 0 और समदाबी के लिए इन्फिनिटी होती है संपीड्यता। अब हम पढ़ते हैं समतापी एंड रुद्धोष्म के लिए क्या होती है। तो दोनों के लिए मैं बता दूं कि समतापी प्रक्रम होता है उसके लिए तो गैस समीकरण होती है, जो स्टेट इक्वेशन होती है कांस्टेंट। ओके, और सम जो आपके रुद्धोष्म एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है उसके लिए होती है पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
ओके, ठीक है। और यहाँ पे गामा जो है आपकी एडियाबेटिक रेशियो है, जिसको आप Cp डिवाइडेड बाई Cv से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको एडियाबेटिक रेशियो के नाम से हम जानते हैं। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए, अगर चेंजेस देखें तो यहाँ पे टू वेरिएबल हैं पी एंड वी, तो पी डेल वी प्लस वी डेल पी आ जाएगा इक्वल टू जीरो। यहाँ से वैल्यू मेरे पास आ गई पी डेल वी, पी डेल वी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वी डेल पी, माइनस वी डेल पी। अगर आप ये मान रखें, ये मान देखें आप, तो आपके पास क्या है, पी डेल वी का मान जो है वो माइनस वी डेल पी के बराबर है। यहाँ पे अगर ये वैल्यूज़ पुट कर दें, ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ कहाँ पुट कर दें, यहाँ अगर पुट करें आपके पास, तो संपीड्यता का मान क्या आएगा, 1/p आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/p आएगा। ओके, तो समतापी प्रक्रम के लिए जो संपीड्यता होती है, अब ये कंपटीशन एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समतापी प्रक्रम के लिए संपीड्यता कितनी होती है, 1/p, और समतापी प्रक्रम के लिए आपका बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो वो होगा p, क्योंकि इसका रिवर्स है तो वो क्या होगा, p होगा। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपकी अवस्था समीकरण क्या, स्टेट इक्वेशन क्या रहती है, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो आपके लिए, अगर आप इसमें चेंज देखें तो अगर वी में देखें पहले, तो पी गामा वी गामा माइनस 1 और डेल वी प्लस वी गामा डेल पी इक्वल टू 0 आएगा। इससे किसका मान निकालना है, जो आपके पास ये जो राशि है संपीड्यता की जो वैल्यू है उसका अगर मान निकालेंगे तो मान आपके पास क्या आएगा, -1/गामा पी, और -1/गामा पी आएगा तो संपीड्यता का मान भी क्या हो जाएगा, 1/गामा पी। और अगर आप इसके लिए बल्क मॉडुलस का मान या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान देखें तो वो क्या आएगा, गामा पी। तो ये आपके संपीड्यता से संबंधित मैंने आपको बताया, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बल्क मॉडुलस के रिवर्स के रेसिप्रोकल होती है आपकी, ठीक है। तो सम आयतनीय प्रक्रम के लिए संपीड्यता 0 है, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या, इन्फिनिटी। समदाबी प्रक्रम के लिए अगर आपकी संपीड्यता अनंत है तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, 0 होगा। तो ये चारों आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये किस प्रकार से जाते हैं। तो अब हम जो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ा है वो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। देखिए, मैंने आपको बताया है प्रत्यास्थता से संबंधित परिभाषाएं मैंने आपको बता दी टोटली, प्रतिबल बता दिया, विकृति बता दी, प्रतिबल एंड विकृति में संबंध बता दिया, हुक का नियम और प्रत्यास्थता गुणांक, हुक्स लॉ एंड इलास्टिक कोफिशिएंट बता दिया, संपीड्यता बता दी। ओके, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो मान है, जो ये टॉपिक है, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इनमें आपस में संबंध किस प्रकार के हैं, गामा का मान किस प्रकार से निकलता है, बेलन में एंटन क्या है, दंडों में बंकन किस प्रकार का होता है, और लास्ट के वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। और ये एक प्रश्न है, ये हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में, या उससे अगले वीडियो में जब भी लास्ट में ये एक न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न आया हुआ प्रश्न मैंने करवाया है आपको। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।